अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, आपको पता है इस वक्त जारी है ब्रिस्बेन गाबा में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए धुआंधार इनिंग्स एक के लिए 94 का टारगेट पाकिस्तान को दिया। अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो मैक्सवेल ने जो कसर थी वनडे की वो आज T20 के अंदर पूरी की है। 19 गेंदों में 43 रन। स्टोनिस की बात करें तो 7 बॉल्स में 21 रन उन्होंने बनाए थे। और नसीम शाह की अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर्स आज रहे हैं। 2 ओवर्स के अंदर उन्होंने 37 रन खाए थे। बारिश की नजर आपको पता है मैच हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है जो पाकिस्तान की वनडे के अंदर परफॉर्मेंस थी। तो सब इस मैच के ऊपर और खास करके T20 सीरीज की बात करें, सब बात करें कि पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा स्क्वाड आपको यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन कुछ मामला हैं जिस पर लोग ये भी बात करें कि साइम अयूब, आपको पता है ऐसे T20 स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता है, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया था पाकिस्तान T20 साइड से। देखने वाली बात है, ये मैसिव टोटल है, पाकिस्तान बनाने में कामयाब होगा या नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान के दोनों बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं, पहली बॉल भी होने वाली है। देखने वाली बात है कि टोटल पाकिस्तान बनाने में कामयाब होता है या नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी की, अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी का आपको पता है इस वक्त एक बहुत ज्यादा इशू जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें, जो स्टांस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, यहां तक चेयरमैन का बात करें, बड़े अपना रिजिड एक स्टांस है कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इंशाल्लाह हम लोग जो स्टेडियम्स है वो मुकम्मल कर भी पाएंगे डेडलाइंस तक। लेकिन जो इंडिया की हदधर्मी है वो आपको फिर नजर आ रही है। पाकिस्तान ने ICC को बाकायदा ईमेल पे आगाह कर दिया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, उनके बारे में हमें बताया जाए। और ये भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ लाइजॉनिंग जो है वो बड़ी अपना तेज कर दी है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद भी इस पर स्टेप इन हुई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे आपको पता है प्रॉपर एक इजलास भी बुला रहे हैं जिस पे डिस्कस किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स को। उसके अलावा अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, अनफॉर्चुनेटली कल एक बड़ा तगड़ा मैच था साउथ अफ्रीका का। जब मैं बात करता हूं काले बकरे, कहीं ना कहीं उनको जरूरत होती है क्योंकि चौकस जोन से वो जाने जाते हैं बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें। लेकिन यहां पर भी आखिरी मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने कल चौक किया, 11 रन से शिकस्त हुई थी इंडिया के खिलाफ। ये 3 T20 मैच सीरीज की अगर बात करें तो 2-1 से इंडिया ने अपने नाम किए। इसके अलावा अगर बात करें तो जब चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करें, वहीं पाकिस्तान में आपको पता है एक मेजर टूर्नामेंट उससे पहले स्टार्ट होने वाला है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला जाना है, लाहौर और मुल्तान में खेला जाएगा, जिसमें इंडिया की टीम को NOC दे दी गई है। इंडिया की टीम यहां पर प्रॉपर तरीके से शिरकत भी करेगी, इसलिए बार बार इसी चीज को हाईलाइट किया जा रहा था। चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे ITF की बात करें, चाहे MMA फाइटर्स की बात करें, उनके सारे के सारे प्लेयर्स यहां पर आके खेल चुके हैं। तो आखिरकार इंडिया टीम का क्या मसला है यहां पर आने में। अगर लास्टली बात करूं तो वुमेन्स की अगर बात करें तो अंडर 19 वुमेन्स एशिया कप स्केड्यूल आपको पता है इस वक्त जारी हो चुका है। और बड़ा इंपॉर्टेंट अंडर 19 की अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमेशा आपको पता है हमारे सेट पे सना मीर भी बात करती हैं कि वुमेन्स टीम की बात करें अंडर 19 की स्पेसिफिकली कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेट है, फिर मैं कहता हूं कि हम लोग शायद बहुत ज़्यादा हम अभी इस वक्त भी बहुत दूर है अंडर 19 वुमेन की अगर हम बात करें उसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। थोड़ी सी अपडेट भी देना चाहूँ, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। मैंने जैसे कहा कि बड़ा प्रेशर सिचुएशन है, प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत टाइम हो गया सना आपसे मुलाकात की, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें क्रिकेट एनालिस्ट साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। बहुत शुक्रिया साबिर भाई आपके टाइम का। कप्तान, थोड़ा सा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो इस वक्त मैच जारी है, आज फैंटा लगा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आज मैक्सवेल जिस तरीके से आए, 3 स्वीप मारे, 2 छक्के मारे, स्वीप के ऊपर 2 चौके मारे, मैच कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, जिस वक्त हमने T20 साइड की बात भी की थी उसमें यही नज़र आया कि पावर हिटिंग की आपको एक वैसी कमी नज़र आई। और अब 7 ओवर्स का जब मैच होता है तो यहाँ पर मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स बहुत की रोल प्ले करते हैं। और जहाँ वो आपके जो इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे उस तरह के प्लेयर्स नहीं है, तो अब ये टारगेट उनके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा क्योंकि बाउंड्रीज़ भी बड़ी हैं। अगर आप देखें तो मैक्सवेल ने और टिम डेविड ने जिस तरह की हिटिंग की है, बहुत बड़ी बाउंड्री पे भी जो मैक्सिमम तक लेकर गए हैं। तो स्टार्ट अच्छा हुआ, पाकिस्तान के 2 बाउंड्रीज तो आई पहली 2 बॉल्स पे, पर अब साहबजादा फरहान आउट हो गए हैं। तो अब यही होगा कि ऑब्वियसली आपको ऑल इन जाना पड़ेगा क्योंकि 94 रन 7 ओवर्स में ऑलमोस्ट 12 से ऊपर की एवरेज है, तो इतना आसान नहीं होगा। पर अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कितना आप अपने शेल से बाहर निकल के खेल सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर स्ट्राइक रेट्स देखा जाए तो हमारे जो इस वक्त T20 में बारी कर रहे हैं उनका नेचुरल स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इसको इस तरह से नेचुरल वे में जाके खेल सकें। तो साबिर, अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो जितना पहाड़ जैसा लिटरली टोटल है यहाँ पर, मुझे था कि शायद उस्मान खान और साहिबजादा फरहान को ओपन किया जाएगा, लेकिन रिजवान अपना साहिबजादा के साथ आए हैं। देखिए रिजवान क्योंकि ओपन करते हैं काफ़ी अर्से से। उस्मान खान वैसे तो डोमेस्टिक में देखा जाए तो वो असल में ओपनिंग करते आए हैं, कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान की बात करें। मगर रिजवान जिस तरीके से कप्तान भी हैं और पहले भी बाबर के साथ ओपनिंग कर चुके हैं, तो शायद उन्होंने एज एक्सपीरियंस ओपनिंग अपने आप को पेयर
करके ही आगे लेके आए। मगर साहब फ़रान की बात की जाए तो वो भी देखें अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं मुसलसल हर फॉर्मेट में, इनफैक्ट 4 डे क्रिकेट हो, चाहे ODIs हो, चाहे T20s हो, तो कहीं ना कहीं वो डिजर्व भी करते हैं। अगेन हेड्स ऑफ टू सिलेक्शन कमेटी, जिस तरीके से जो हमारे डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मेंस है उनको चांसेस दिए जा रहे हैं। तो देखें आज की मैच की बात करें तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से ODIs भी हमने डोमिनेट किया था, तीनों ODIs की बात करें 2 के हम पहले हार गए थे, मगर जिस तरीके से आज T20 स्क्वाड में देखिए जितने भी ओवर कम होते हैं तो वो अब एडवांटेज सेकंड बैटिंग को होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैटिंग की है मैक्सवेल ने, तो आप वाली बात जिस इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि सारा शायद ODIs का जो गुस्सा था वो आज इस पर्टिकुलर मैच में। मगर देखें नेवर द लॉस हमें जो है वो फिर भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स को इस पर्टिकुलर टूर पे चांस मिल रहा है, कुछ नए लड़के नए फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बाबर और जिस तरीके से रिजवान ने पाकिस्तान को सर्व किया है, अच्छे तरीके से सर्व किए, हमने बेतहाशा टाइम 200 भी चेस किए हैं, 200 पहले भी बैटिंग करते हुए हमने स्कोर किया इस ओपनिंग पार्टनरशिप में। मगर कहीं ना कहीं इम्तिहान होगा, साहिबजादा फरहान हो गया, साइम अयूब हो गया, कामरान साबिर जो आप बात करें ना थोड़ा सा सना, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की अगर मैं टीम पे आना चाहूँ, जो आपने एक बात की मैं उस वक्त स्टडी भी कर रहा था कि ठीक है ये तो 7 ओवर्स का मैच था, बारिश की नज़र, लेकिन पाकिस्तान की जो रन्स पर एवरेज है वो सबसे कम है T20 के अंदर। बैटिंग एवरेज आपको पता है, सॉर्ट आउट करने की हमें ज़रूरत है, ओपनिंग डिपार्टमेंट में हमें कुछ ना कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमें ये भी आज समझना पड़ेगा साहिबजादा फरहान को जिस पोजीशन पे खिलाया गया ये प्रेशर सिचुएशन थी। देखिए वो तो अब आज मैच से पहले जब एक चीज़ डिसाइड हुई होगी या एक प्लान बना होगा T20 के स्क्वाड का, तो उस वक्त तो इतना नहीं पता होगा कि बारिश हो जाएगी। 7 ओवर्स का जब मैच होता है तो ऑब्वियसली एवरेज तो जब निकलेगी तो अब आपकी नॉर्मल T20 के हिसाब से निकलेगी, कोई ये नहीं देखेगा कि आप कितना टारगेट चेस करने गए थे। इसीलिए स्टैट्स को हमेशा उस तरीके से यूज़ करना चाहिए जहाँ पर उनका इम्पैक्ट हो। आप हर वक्त सिर्फ स्टैट्स के ऊपर सॉरी इंटरप्ट कप्तान कर रहे हैं इस वक्त लाइव ऑन एयर भी आप देख सकते हैं, दूसरा खिलाड़ी आउट हो चुका है। कप्तान आपके कंटिन्यू भी कीजिएगा, लेकिन टॉस कितना इंपॉर्टेंट था साथ में इसको भी बताइएगा, क्योंकि जब आप स्लो स्कोरिंग अपना ऑब्वियसली ओवर्स हैं, 7 ओवर्स हैं, आउटफील्ड वेट है, प्रेशर सिचुएशन है, टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट था? टॉस का फैक्टर ज़रूर होता है, लेकिन देखिए इस वक्त वो उनका होम ग्राउंड है, वो हर्ट भी हैं वनडे के बाद, और जिस तरह जब जैसे भी उनकी जो ओवरऑल सिलेक्शन है वो T20 के लिए बहुत बेहतर है हमसे। अगर हम देखा जाए, मैं वही इम्पैक्ट प्लेयर की बात की थी, नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग की बात की थी। रिजवान का नेचुरल वे ऑफ प्ले जो है वो 12 रन पर ओवर को चेस करने का नहीं है, वो 8-9 रन तक फिर भी वो नेचुरली खेलते हुए जा सकते हैं। जब वो आउट ऑफ द बॉक्स करने जाएंगे, एक्स्ट्रा करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा। और ये चीज़ आपको बाबर के साथ भी नज़र आएगी, अभी तो वो क्रीज पे खड़े हैं, साहबजादा फरहान के साथ भी नज़र आएगी, उनके नेचुरली उनके खेलने का तरीका ये। अगर उसके बरक्स आप फ़खर जमान की बात करें जो इस टीम का हिस्सा नहीं है इस वक्त, या साइम अयूब की भी बात करें, वो उनका नेचुरल वे ऑफ प्ले ऐसा है कि इस तरह की बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर वो नेचुरली अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा T20 के लिए आपको देखना पड़ेगा आगे के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है छोटे ओवर्स में कप्तानी करने का फैक्टर, उसमें जिस तरह यूज़ किया गया बॉलर्स को, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था अब्बास से आप 2 ओवर्स करा सकते। जब छोटा मैच होता है तो आपकी कोशिश होती है आप हर नया ओवर एक नए बॉलर से कराओ, ताकि आखिरी के 2 ओवर में आपके पास चांस हो, क्योंकि जब 7 ओवर का मैच होता है सिर्फ 2 बॉलर्स जो हैं वो 2 ओवर्स कर सकते हैं। तो बेहतर जनरली टैक्टिक ये होता है, अनलेस कि एक बॉलर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल कर दे, बेहतरीन टैक्टिक ये होता है कि आप पहले 5 ओवर 5 डिफरेंट बॉलर से कराते, ताकि आपके पास पता होता है आपने आखिरी 2 किससे कराने। अब जब हम मोहम्मद अब्बास को 6ठे ओवर में लाए तो इवन दो सबसे इकनॉमिकल वो पड़े, 9 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था उनको दूसरा ओवर कराने का। तो ये अभी ऑब्वियसली जब एकदम से मैच छोटा होता है, आई थिंक ये हमारे थिंक टैंक को मोहम्मद रिजवान को नेक्स्ट मैचेस के लिए ये ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपके पास इस तरह का छोटा मैच आ जाए जहाँ ये 1 या 2 ही बॉलर्स 2 से 3 ओवर करा सकते हैं, तो आपके पास चांस सबका होना चाहिए कि उस पिच के ऊपर कौन से बॉलर ने ज़्यादा इफेक्टिवली बॉल किया। तो आई थिंक वहाँ भी एक ट्रिक पाकिस्तान से मिस हुई, क्योंकि आखिरी ओवर में 20 रन आए और पहला ओवर भी नसीम शाह का बहुत एक्सपेंसिव गया था। तो अगर हमने 1 ओवर भी पहले बॉलिंग कराई होती मोहम्मद अब्बास अफरीदी को, तो अब्बास अफरीदी का दूसरा ओवर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वक्त थोड़ा सा साबिर भाई उस्मान क्योंकि आया है बैटिंग करने के लिए, मैंने कहा ना कि जब आप लो स्कोरिंग मैच की तरफ हो, क्योंकि अब 7 ओवर 90 प्लस आपने चेस करना है, अराउंड 6 to 7 रन पर ओवर की तो एवरेज होगी, 8 के करीब आप कर लें। मुझे था कि साहिबजादा फरहान उस्मान को आप बैटिंग पे भेजेंगे, रिजवान उस पोजीशन में आना मुझे सीधी सी समझ नहीं है।
देखिए ये शुरू से कंसर्न आई थिंक रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का रिजवान का स्ट्राइक रेट है, देखिए इनिशियली वो टाइम लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के वाले से कि रिजवान जो है वो इनिशियली टाइम लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं से कवर अप कर देते हैं। मगर हाँ, आज की बात की जाए, देखें थोड़ा सा टफ था पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए, और यंगस्टर्स भी हैं, तो शायद इसीलिए रिजवान खुद आए। मगर आपकी बात भी ठीक है कि उस्मान को आप आगे भेज सकते थे। खुशाइन साइन है कि हसीबुल्ला को आपने चांस दिए, इरफानुल्लाह नियाजी इस पर्टिकुलर मैच में खेल रहे हैं, सलमान अली आगा जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड में PSL में खेले थे, तो उनको भी T20 में इंक्लूड किया कि वाइस कप्तान भी हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि वो अपने आप को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि वो देखिए यूटिलिटी प्लेयर तो हैं, जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं, मिडल ओवर्स में आके बैटिंग करते हैं, फील्डिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, क्रिकेटिंग माइंड काफ़ी उनका अच्छा है। हमने टेस्ट मैचेस में देखा, हमने ODIs में देखा, स्लिप में खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वोकल भी हैं, तो अच्छे साइन है। मगर देखें ये टारगेट थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगेन हेड्स ऑफ टू पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट कि जिस तरीके से वो नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, और ये इस मैच में देखना पड़ेगा कि आने वाले ओवर्स किस तरीके से खेल। बाबर आजम आपको पता है वो भी टाइम लेते हैं, तो हमारे पास आपकी बात ठीक है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल क्रिकेट हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाबर मैं आपको इंटरप्ट भी करूंगा, दिल की धड़कनें तेज भी हो रही है मेरी, तीसरा आउट हो चुका है। उस्मान खान आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं, प्रेशर मैच है, मैंने कहा कि आसान नहीं था इसके अंदर। बस देखें टेक्निकल फ्लॉज तो देखें हैं उस्मान खान, इसमें कोई शक नहीं है, मैम भी थोड़ा सा एग्री करेंगे इस पर, क्योंकि टेक्निकल इस पर काफ़ी फ्लॉज हैं। बाउंसी पिचेस पे उस्मान जो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि खास करके जिस तरीके से वो देखें फ्रंट फुट के खिलाड़ी अच्छे हैं, हमने पाकिस्तानी पिचेस पे देखा, UAE की तरफ से वो पहले खेल चुके हैं पास में। मगर इस पर्टिकुलर टूर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशन है वहाँ पे जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन होंगे, हमने शान मसूद को देखा 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, दो के वो काफ़ी अच्छा काउंटी खेलते हैं, 4 डे करके खेलते हैं, टेस्ट मैचेस या ODIs, कहीं ना कहीं से उन्होंने अपने आप को टेस्ट मैचेस में भी 2022 के वर्ल्ड कप में प्रूव किया। क्रूशल इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए, चाहे इंडिया का मैच हो, चाहे हमारा सेमीफाइनल हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना दिया था, चाहे इवन फाइनल भी हो इंग्लैंड वाला। तो टेक्निकली जो साउंड बैट्समैन होते हैं वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो सीना कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो टेक्निकली जो बल्लेबाज होंगे, खास करके क्योंकि वहाँ पे आपको बैक फुट पे बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि अब एशियन कंडीशंस में आप लोग फ्रंट फुट पे हमेशा तैयार होते हैं। मगर जो आपकी ये वाली जो पिचेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, वहाँ पे आपको टेक्निकली थोड़ा सा मेंटली तौर पे रेडी होना पड़ता है। उस्मान खान में थोड़े से फ्लॉज हैं, मगर अगेन उन्होंने प्रूव किया है, वो डिजर्व करते हैं, डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो डिजर्व भी करते हैं, क्यों ना उनको चांसेस दीजिए। तो 1-2 इनिंग के बेसिस पे, खास करके 7 ओवर के मैचेस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। कप्तान थोड़ा सा अगर मैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात करूँ, वनडे की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया जो पूरा पैक्ट अपना स्क्वाड था, आपको पता है कि इस पे चाहे जेसन गिलेस्पी की बात करें, माइकल क्लार्क की बात करें, माइकल क्लार्क ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि आखिरी वनडे के अंदर क्या इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि आपको पूरी की पूरी टीम आपने चेंज कर दी। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और दूसरा जो आपने यंगस्टर्स इंक्लूड किए हैं, कितना पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए? देखिए पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड नज़र आया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से जनरली आपको नज़र नहीं आता, और इसीलिए इतना बैकलैश आ रहा है, चाहे उनके मेल प्लेयर्स हों, फीमेल प्लेयर्स हों। लीसा स्टेलेकर का आज मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, इसी तरह हमने देखा माइकल क्लार्क का भी, कि एक्चुअली में गुस्से में हैं ऑस्ट्रेलियंस कि ये किस तरीके से इन्होंने खेला है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स अटेंड हो रहे हैं, उसके क्या नाम है, U2 कह रही हूँ, अभी मेरे दिमाग से नाम ही निकल गया, लेकिन लिटरली आप कॉन्सर्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं। टेस्ट मैच में अभी 11 दिन थे जिस पे आप तैयारी कर सकते थे, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था, तो ये वो देखने गए हुए थे जो है इनके कैप्टन कमिंग्स, तो बड़ी उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि जनरली हम पाकिस्तान से सुनते हैं इस तरह का क्रिटिसिज्म। लेकिन बात ये थी चौथा कि खिलाड़ी भी आउट हो चुका है, बाबर आजम आउट हो चुके हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी आउट होने से पहले ही बता दिया था कि जब आप नेचुरल वे ऑफ प्ले से बाहर निकलते हैं, आप बाबर आजम हो या रिजवान हो, ख़ास तौर पे बाबर आजम हो, उनका जो स्ट्रेंथ है वो शेप में रहते हुए क्रिकेट खेलना है। जब भी आपका एक प्लेयर को पता होता है कि मुझे अपने नेचुरल रन रेट से ऊपर स्कोर करना है, नेचुरल स्ट्राइक रेट से, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ एक्स्ट्रा करने जाता है, जिसमें आपकी शेप आउट हो जाती है और जिसकी वजह से आप विकेट्स खो देते हैं। यही उस्मान खान के साथ हुआ, यही बाबर आजम के साथ हुआ। रिजवान को उन्होंने बाकी सबको उन्होंने पीछे के लेंथ से आउट किया है, रिजवान को उन्होंने आगे से आउट किया, क्योंकि रिजवान को थोड़ी लेंथ बॉल चाहिए होती है जो वो स्क्वायर पे अपना रिलीज शॉट खेलते हैं, तो वो बहुत प्लान के साथ भी आ रहे हैं, पर ये टारगेट ही बहुत ज़्यादा है जो हमारा कॉम्बिनेशन है। सॉरी कप्तान, आप बोलती जा रही हैं, 5वां खिलाड़ी भी आउट हो चुका है इस वक्त। प्रेशर सिचुएशन पाकिस्तान की लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, क्योंकि कहीं ना कहीं साबिर आप पे आऊंगा, लेकिन कप्तान एक दिन होता है जब आप बहुत खुश होते हैं पाकिस्तान टीम को, इसलिए आपको वसीम अकरम की अगर आप बात देखें, वो यही कह रहे थे कि ये वही टीम है जो आपको जल्दी हार्ट अटैक भी देती है और बहुत ज़्यादा जल्दी आपको अपलिफ्ट भी करती है।
हाँ जी, और उसमें हम लोग का अपना भी कसूर है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, डोंट टेक डिफीट टू योर हार्ट और सक्सेस टू योर माइंड। तो हम लोग को थोड़ा सा बैलेंस में रहना चाहिए ना। 2 मैच की सीरीज़ जीतने से कोई पूरी टीम बदल जाती है, या ना एक मैच हारने से कुछ बदल जाएगा। बात ये वे ऑफ प्ले की, आपको नज़र आएगा कि बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम होगी। आपके दोनों ओपनर्स जो वनडे में आउट ही नहीं हो रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, वो अब आप दोनों को आपने नहीं खिलाया T20 में, तो वो मुश्किल तो अब आएगी आपको, क्योंकि जो एक्सपोजर वहाँ पर मिला था मैक्सवेल, इवन दो कि पूरा सीरीज़ कुछ नहीं किया उन्होंने, तीनों मैचेस में आउट होते रहे वनडे में, पर आज आके उन्होंने रन कर दी। कंटिन्यूटी है, यही चीज़ हम लैक करते हैं, और ख़ास तौर पर टॉप ऑर्डर बैटर्स को अगर आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये चीज़ें पाकिस्तान को सोचने वाली हैं, देखने वाली हैं कि किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं। साइम अयूब अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया था तो आप देख भी सकते हैं उनको T20 में ऐड करना, आपके पास कोई इम्पैक्ट प्लेयर नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि बाबर को भी ऊपर खेलना है, रिजवान को भी ऊपर खेलना है, तो ये अब एक बड़ा सख्त फैसला लेना पड़ेगा आपको T20 के ऊपर कि कहाँ पे किस तरीके से आपको फिट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आप एक ख़ास पिचेस पे और ख़ास नंबर ऑफ रन्स जहाँ पर एवरेज होते हैं वहाँ पे आप अच्छी T20 क्रिकेट खेलेंगे, बाकी जगह पे आपको प्रॉब्लम होगी। इस वक्त 17 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं पाकिस्तान के। मैंने कहा कि इट्स अ टफ कॉल पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली टॉस बड़ा मैटर कर रहा था, क्योंकि जब लो स्कोरिंग, हमेशा लो ओवर्स का मैच होता है, तो कोशिश होती है पहली टीम की कि वो बैटिंग करके बड़ा एक पहाड़ जैसा टोटल अपना कामयाब हो बनाने के अंदर। मुझे एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। और ब्रेक पे जाने से पहले अभी बल्कि हम आए हैं तो इस वक्त 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त टफ सिचुएशन के अंदर आपको लग रही है। और मुझे इस वक्त टेलीफोन लाइंस पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग। इकबाल बेग, थोड़ा सा अगर पाकिस्तान टीम पे बात करें, ऑब्वियसली क्योंकि 7 ओवर का मैच था, मेरे लिए स्टिल फील करता हूँ टॉस बड़ा आपको मैटर कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना पाकिस्तान कभी आपको एकदम एक हाई अप पे नजर आती है और फिर ऐसी परफॉर्मेंसेज आपकी आती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। आखिर हुआ क्या आज? बिल्कुल उवैस, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है दुनिया की जो कभी खुशी और कभी गम देती है, और आपने बिल्कुल सही कहा, अनप्रिडिक्टेबल टीम है। किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हमने वनडे सीरीज में हराया, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि 7 ओवर्स का मैच था, टॉस भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, और जिस तरह एक टीम को 94 रन का टारगेट एक टीम के सामने हो जो चेस कर रही हो, तो प्रेशर तो होता है। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान के बैट्समैन आउट हुए, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी में है कि धड़ाधड़ में 5 ओवर में ही 94 रन बनाने थे, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। 26 पे 6 पाकिस्तान के आउट है। अब देखें क्या होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम वो वाली टीम नहीं थी कि ग्लेन मैक्सवेल के अलावा, जॉश एंग्लिस के अलावा बाकी सारे इतने ज्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और ये अगर वो जीतते हैं 1-0 की ये लीड जो है, ये उनके लिए जब दूसरा सिडनी में वनडे हो T20 होगा 16 तारीख को, तो उनको एक थोड़ा सा एडवांटेज होगा पाकिस्तान पर। इकबाल भाई, थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, सना मीर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम यही बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं है, साइम अयूब की बात करें, आपको पता है उनको कहा जाता है शॉर्टर फॉर्मेट का प्लेयर है, उसको टीम से ड्रॉप करने का क्या मकसद था? यही मैं सब हैरान हो रहे हैं। मैंने भी ट्वीट किया कि साइम अयूब हुआ, आमिर जमाल हुआ, जो कि वहां यूज टू हो गए थे, ये लोग वहां कंडीशंस में थे 3 वनडे के लिए, और जिस तरह से साइम अयूब ने बैटिंग की है लास्ट 2 वनडेज में, मैं तो हैरान हूँ। ये चाह रहे हैं कि नए लड़कों को चांस दें, ठीक है नए लड़कों को चांस दें, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो लड़का ऑलरेडी वहां मौजूद था और तीनों वनडे खेला, वहां की कंडीशन से, वहां की पिचेस से वो हम आहंग हुआ, और उसको आपने वापस भेज दिया नया ओपनिंग प्लेयर। पहले तो ये कह रहे थे कि शायद रिजवान और बाबर इनिंग्स ओपन करें, लेकिन शायद 7 ओवर का मैच हो गया तो इसलिए रिजवान के साथ किसी और ने इनिंग्स ओपन की, बाबर ने नहीं इनिंग्स ओपन की। तो सब हैरान है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया कि साइम अयूब को भेजा गया। उसके अलावा हसनैन भी अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा था, उसको भी भेज दिया। आप नए लड़कों को ट्राई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्राई कर रहे हैं, आपको ट्राई करना था तो जिम्बाब्वे के खिलाफ करते। 26 लड़कों का अनाउंसमेंट किया था वैसे उन्होंने इन 2 दौरों के लिए, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे। तो सबकी समझ से बाहर है कि किस तरीके से आपने, और इस तरह की 7 ओवर की क्रिकेट में तो साइम अयूब आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित होता। मुझे इस वक्त साथ ही रहेगा इकबाल भाई, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं
सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कहीं अपना ओहदों के ऊपर फाइज भी रहे हैं, मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम भाई, मैं वही आपसे बात पूछूंगा, मुझे खुद समझ में नहीं है जब लिमिटेड ओवर्स की बात होती है, आप एक स्क्वाड अपना वो रखते हो कि जो जेलअप स्क्वाड आपका है, साइम की बात करें, शॉर्टर फॉर्मेट का प्लेयर है, उसको ड्रॉप करना, फिर उसके बाद फिर वही टॉस कितना वाइटल था यहाँ पर, और ख़ास करके जब 7 ओवर्स का मैच था, माइंडसेट क्या था पाकिस्तान का? देखिए, सबसे पहले तो देखिए टॉस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको पता है पाकिस्तान की फेवर में रहा कि पाकिस्तान ने टॉस जीता। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि कंडीशन उस तरह से पाकिस्तान रीड नहीं कर पाया, और दूसरा कि बारिश हो गई, मैच थोड़ा सा शॉर्ट हुआ। अगर ये 20 ओवर का मैच होता तो सिनेरियो टोटली आपको डिफरेंट नज़र आता है। देखिए, कल भी आपके प्रोग्राम में बात करके गया था कि देखिए ओपनिंग से हवाले से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। देखिए, यहाँ पे साइम अयूब को होना चाहिए था। आपको पता है कि स्पेशली T20 फॉर्मेट के हवाले से स्पेशलिस्ट ओपनर हैं, और जिस तरह से फ्रेंचाइज क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते थे। और आपको पता है कि पहले ही एक क्वेश्चन मार्क हो चुका था कि फ़खर जमान के हवाले से, अगर वो भी होते तो काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते थे। ये सर ना, ये तो फ़खर जमान की तो बात आपको पता है सीरीज से पहले भी हो रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट अपना इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है। मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि 4-डे क्रिकेट को वो थोड़ा सा उन्होंने इस वक्त तरजीह नहीं दी हुई है, ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ ही फोकस करें। मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि वो वापस जो अपना होती है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है, 50 के ऊपर उसकी एवरेज है, ड्रॉप किया उसको जो भी मामला थे, लेकिन ऑब्वियसली आपका डिस्टर्ब कॉम्बिनेशन हुआ है। देखिए बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है, और वही बात हम जो कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने टाइम गुजारा है वहाँ पर और जो परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब हो गए, ज़रूरी है कि आप उनको भी साथ लेके जाएं। ख़ास तौर पे हम यंगस्टर्स की बात करते हैं। अब एक यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है, उसका एक बुरा पैच था, तो उसकी परफॉर्मेंस को फ़ायदा उठाएं और उसको और मज़ीद कॉन्फिडेंट करना चाहिए। पर अच्छी चीज़ जो नज़र आई अब्बास अफरीदी, ओवरऑल उनको मैं काफ़ी रेट करती हूँ, उनकी बॉलिंग में भी अच्छी नज़र आई, अभी बैटिंग में भी एक नज़र आ रहा है वो एग्रेशन ज़रूर है। पॉजिटिव्स आपके पास हमेशा होंगे, पर अगर आप बार बार टीम को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे और आप उन लोगों से मांगेंगे जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट, जो बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं, तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। जो मैक्सवेल ने आज शॉट्स खेली, वो हमारे शायद ही कोई बैटर इस वक्त का जो लाइनअप है उसके अंदर खेल सकता है। शायद टेल एंडर्स आके क्रीज को यूज़ करके और ज़रा लैप स्वीप अब्बास अफरीदी को हम जैसे देख रहे हैं कि यूज़ करें, पर आपका जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने वाला टॉप ऑर्डर है इस वक्त, जो हमने T20 में अनाउंस किया, तो वहाँ पर इतना ईजी नहीं होगा। उनके भी नॉर्मल खेलने वाले बैटर्स को उस तरह से रन नहीं मिले, या तो बिल्कुल जो एक्सट्रीम पावर हिटिंग है टिम डेविड, आपने उनसे रन देखे, स्टोनस ने आके नीचे वो भी बहुत पावरफुल खेलते हैं, उन्होंने रन्स किए। और उसके अलावा जो मेन आपको नज़र आया मैक्सवेल, जो कि इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आप फास्ट बॉलर्स को देखते हैं वो रिवर्स मार रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं, या तो फिर उस तरह की अप्रोच आपको नज़र आती, तो वो अभी स्ट्रगल करेगा। अगर पाकिस्तान अपने T20 स्क्वाड को दोबारा से ठीक नहीं करते तो नज़र आता है कि स्ट्रगल करेंगे T20। इकबाल बेग साहब, थोड़ा सा अगर मैं पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, स्पेसिफिकली ओपनर्स की मैं बात करना चाहूंगा, ये मसला तो हमारा T20 के अंदर भी है, जहां स्ट्राइक रेट को आपने मेंटेन करना है, जहां पर रन बॉल आपने खेलना है। हम लोग आज भी पावर प्ले में काफी पीछे हैं। स्ट्राइक रेट्स की बात करूं तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे नजर आता है एज कंपेयर टू डिफरेंट टीम्स। बिल्कुल वैसा आपने सही कहा, रिजवान किसी सूरत ओपनिंग स्लॉट छोड़ना नहीं चाहते। न्यूजीलैंड के टूर पे जहाँ के शाहीन शाह अफरीदी कप्तान से रिजवान को एक आध मैच में ओपन कराया गया, नीचे खिलाया गया, और उन्होंने अपने ताफ़ुज़ात का भी इजहार किया कि वो जो है ऊपर खेलना चाहते हैं। लेकिन अब वही है कि रिजवान अब सेटल नहीं हो पा रहा। पहले बाबर और रिजवान थे, कह रहे थे कि बाबर बहुत स्लो खेलते हैं, ऑर्थोडॉक्स अंदाज से वो खेलते हैं, बैटिंग अनऑर्थोडॉक्स अंदाज से, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये अभी तक कोई ओपनिंग पेयर बनाने में कामयाब नहीं हुए। साहबजादा फरहान से आज इनिंग्स ओपन कराई है, हसीबुल्ला भी इनके पास है, वो भी इनिंग्स ओपन करते हैं, उनको मिडिल ऑर्डर में लेकर आए, कोई सेटल नहीं हो पा रहा। T20 का इस पहले मैच में जो मुझे लग रहा है कि कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो पा रहा, जो पाकिस्तान के लिए जब पूरा मैच होगा सिडनी में 16 तारीख को, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं साबिर, मैंने कहा ना पाकिस्तान टीम का ठीक है, जो कॉम्बिनेशन की बात है, वनडे टीम तो आप जीत चुके हो स्क्वाड को, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमने बहुत ज़्यादा हावी भी अपने ऊपर किया कि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली हिस्ट्री बनाई है, सारे हैं। T20 इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, उनकी वो टीम नहीं है, लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें T20 के अंदर एवरेज को मेंटेन करते हैं, हमें भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा। देखें, आपने जिस तरीके से बात की साइम अयूब की, देखिए आप वो प्लेयर्स आप हमेशा कैरी करते हैं जो कि अच्छी फॉर्म में हो, और
खास करके कंडीशंस का आइडिया भी हो। साइम अयूब आप कैरी कर रहे हैं, उन्होंने 3 ODIs खेले हैं, उसके बाद आमिर जमाल की जिस तरीके इकबाल साहब ने बात की, उनको भी चांस देना चाहिए था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने परफॉर्म कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के खिलाड़ियों को आप शॉर्टर फॉर्मेट पे आपको ट्राई करना चाहिए था, चांसेस देने चाहिए थे क्योंकि साइम अयूब आप समझते हैं कि वो हमारे ओपनर हैं, तीनों फॉर्मेट में आप अगर खिलाना चाह रहे तो उनका चांस बनता था। बाकी जहाँ तक देखें रिजवान की बात है, रिजवान स्ट्रगल तो कर रहे हैं जब से ही बाबर और रिजवान की जो पेयरिंग एक हमने काफ़ी देखा है पास में, प्रूफ भी कर चुके हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। कहीं ना कहीं जो एक बिला वजह क्रिटिसिज्म था, मेरा अपना ओपिनियन है क्योंकि उन्होंने देखे हमेशा चेस भी किया है, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, हम लोग जीत भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स तो हमारे मिडल ऑर्डर के शुरू से रहे थे, ये पिछले अभी की बात नहीं, पिछले 3-4 साल की बात है, चाहे खुशदिल शाह हो, चाहे इफ्तिखार हो, बेतहाशा खिलाड़ियों को हमने चांसेस भी दिए थे। मगर अभी मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है जिम्बाब्वे के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, हम आई थिंक रीबिल्डिंग फेज़ में आई थिंक नया कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है जो कि आने वाला T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, उसके लिए आई थिंक बिल्ड किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ठीक है क्योंकि अभी देखें ये जो आज का मैच था, आज के मैच में नेक्स्ट मैच में आप किसको ड्रॉप करेंगे, 7 ओवर के बेसिस पे आप क्या आपने एनालाइज किया होगा इंडिविजुअल खिलाड़ियों के बारे में। मेरे ख्याल में अब अगला जो मैच होगा और जिस तरीके की मेंटलिटी है रिजवान की, कोचिंग स्टाफ की, आई थिंक वो सेम टीम के साथ जाना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने ODIs में किया था। क्योंकि देखिए किसी को ड्रॉप करना बनता नहीं, इरफान खान नियाजी हो गया, फरहान हो गया, किस बेसिस पे आप लोगों को ड्रॉप कर, क्योंकि 7 मैचेस का आपका मैच था। तो जो अगला जो आने वाला आपको जिम्बाब्वे का टूर है उसमें देखिए आपको कहीं ना कहीं पे सेटल होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जो जितने भी T20s हैं, ये जो आपके पास यंगस्टर्स लड़के खास करके आ रहे हैं, जो पहला तीसरा जो खास करके पहले 5 पोजीशन है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अगर आप समझते हैं कि यंगस्टर्स इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी टीमों की बात कीजिए तो यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। अभी रिसेंटली देख लें न्यूजीलैंड श्रीलंका का ODIs देख लें, T20s देख लें। आपको इंटरप्ट भी करना चाहूँगा, इस वक्त 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, नज़र आ रहा है मुझसे प्रेशर इस वक्त। लेकिन कप्तान थोड़ा हसीबुल्ला पे बात करना चाहूँगा। आपको पता है लड़का डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ, अंडर-19 स्ट्रक्चर में उसने परफॉर्म किया और बिलोंग करता है बलोचिस्तान रीजन से, जहाँ से बहुत कम आपको ऐसे लगते हैं कि प्लेयर्स जो पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हो। जिस पोजीशन में खेलने आया, जो भी रन उसने बनाए, 11-12 रन की बात करूँ, प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन टैलेंटेड क्रिकेटर है। देखिए हसीबुल्ला एक स्पेशल आई थिंक क्रिकेटर है, इनको मैंने PSL में भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर देता था, देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, डिफरेंट नंबर्स के ऊपर जाके बारी करते हुए देखा है। और अच्छी चीज़ नज़र आती है कि फ़िटनेस इनकी बहुत अच्छी है, तगड़े प्लेयर नज़र आते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है जिसके ऊपर आप ऑब्वियसली डेवलप कर सकते हैं। देखिए यंगस्टर्स को भी डेवलप करने का मेरा एक जो अपना सोच है वो ये है कि जितने आप अच्छे सीनियर्स के साथ उनको बीच में कुशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि आपके ऊपर नीचे सीनियर का कुशन हो, अच्छे परफॉर्म करने वाले सीनियर हो, वहाँ पे जब एक यंगस्टर को मौका मिलता है तो उसका जो स्टार्ट होता है वो आसान होता है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स भर लो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है टीम्स को जो है आगे जाने के लिए। तो अभी ये कि चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं ऑलरेडी मेंस टीम के अंदर। आप देख लें तो इरफान खान नियाजी फील्डर बहुत ज़बरदस्त हैं, पर अगर अभी भी बैटिंग की परफॉर्मेंस देखिए तो मैच विनिंग नॉक उस तरह से नहीं हुआ, तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, तो एकदम से नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया का टूर है। तो ओवरऑल हमें ये तो ज़रूर देखना है कि आपने अगले 2 साल के लिए टीम तैयार करनी है, पर मेरे हिसाब से जो मिडिल ऑर्डर का स्ट्रगल था जिसकी बात कर रहे हैं हमारे साथ जो एनालिस्ट बैठे हैं, वो उसमें टॉप ऑर्डर का भी रन रेट का एक इशू ज़रूर रहा है। अगर आप 10 ओवर में 60 रन बना रहे हैं और विकेट आपकी नहीं गिर रही और अगले 10 में आप चाहते हैं कि हम 80 बना लें या 90 बना लें, वो इतना आसान नहीं होता लो स्कोरिंग पिचेस के ऊपर। तो वहाँ पर वो भी एक फैक्टर ज़रूर आया कि हमने ऊपर से स्टेबिलिटी तो दी थी उस टाइम पर काफ़ी टाइम पर ज़रूरी नहीं था कि हम रन रेट से आगे जा रहे होते थे। T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें मॉडर्न जो क्रिकेट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 8 रन की है तो पहले 10 ओवर में कोशिश ये होती है आप 9 रन से जाएं ताकि बाद के लिए स्कोर कम रह जाए, ज़्यादा ना रह जाए। आपका पावर प्ले होता है शुरू में जो आप यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद बॉल पुराना हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है, उतना ट्रैवल नहीं करता। तो वहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो ऊपर से नए बॉल का फ़ायदा है वो उतना मैक्सिमाइज़ नहीं कर रहे, उठा रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, हम लोग स्टेबिलिटी दे रहे हैं, पर हम जो उसको मैक्सिमम फ़ायदे पे लेके जा सकते हैं वो नहीं कर रहे। मिर्ज़ा इकबाल भाई थोड़ा सा मैं क्योंकि ऑब्वियसली मैच जारी है, लेकिन मैं थोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पे आना चाहूँगा। क्या आपके पास खबरें हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें आ रही थी कि क्रिकेट बोर्ड ने कुछ राब्ते तेज़ कर दिए डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, लाइजॉनिंग क्लोजली वॉच हो रही है, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल ओवैस, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो बोर्ड की मीटिंग बुलवाई जाए और जो ICC के जो बोर्ड के 4-5 मेंबरान हैं उनकी हिमायत हासिल की जाए, लेकिन बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि इंडिया डोमिनेट कर रहा है। अब आप देखें अफगानिस्तान किसी सूरत पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है।
और उसके अलावा आप देखें कि दीगर ममालिक जिनमें बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है और उसके अलावा जिम्बाब्वे भी है, वेस्ट इंडीज भी है, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की लॉबी कामयाब होगी। लेकिन खामोशी जो है वो किसी बड़े तूफान का पेश खेमा है। अभी तक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं दिया है कि क्या हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पॉइंट वाइज जो है आईसीसी से पूछा है, तो पहले आईसीसी जवाब देगा। लेकिन हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 20 नवंबर लास्ट डेट है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी का आईसीसी को हर कीमत पर शेड्यूल अनाउंस करना है। पहले 10 नवंबर थी कि 100 डेज बिफोर आपने अनाउंस करना था, अब आपके पास 90 दिन के से पहले आपने अनाउंस करना ही करना है। जो आपके कमर्शियल पार्टनर्स हैं, फिर उसके अलावा आपके जो मीडिया राइट होल्डर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन सबको एक पेज पर लेके चलना है। तो आईसीसी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में है और पाकिस्तान भी थोड़ा वक्त ले रहा है कि पाकिस्तान ने उनको कहा है कि आप जवाब दें, और जब वो जवाब देते हैं उसके बाद क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन मुझे बज़ाहिर यही लग रहा है कि आईसीसी जो है उसका टिल्ट जो है वो भारत की तरफ है। आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा नतीजा निकलेगा जो भारत के हक में जाए, क्योंकि जय शाह नहीं चाहते कि वो सारी जो बुराइयां अपने सर मोल ले, क्योंकि 1 दिसंबर से वो आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उनके 1 दिसंबर से पहले ये सारी चीजें तय हो जाएं। बज़ाहिर एक ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन कहते हैं कि खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है, तो हो सकता है ये तूफान आए और पाकिस्तान के हक में आए। बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो यही चाहेंगे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाए। पूरी पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग, आप मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ। स्पोर्ट्स 360 में आखिरी ओवर चल रहा है इस वक्त। खुरम भाई, प्रेशर गेम है, 53 रन हो चुके हैं, 54 बल्कि हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैच तो आपके हाथों से चला गया, लेकिन आगे आपको टीम में कुछ तब्दीली नजर आ रही है? नहीं, देखें, आई ट्रस्ट पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह कम बैक करेगी। जिस तरह से देखें इस मैच में तो नहीं करेगी, नहीं, इसमें अगले मैच में जो है, अगले 2 मैचों में। और आपको पता है T20 के हवाले से पाकिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, पास में काफ़ी अच्छी। जब एक विनिंग ट्रैक पे आ जाती है, नोबडी कैन स्टॉप। और ये इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है। जब पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाती है, जिस तरह से आपके टेस्ट में विन करके आई है, फिर वनडे में विन करके आई है, और ये अगर 20 ओवर्स का होता तो सिनेरियो टोटली डिफरेंट होगा, आपको नजर आएगा आगे। थोड़ा साबिर भाई, अगर अब्बास अफरीदी की बात करूं, सीरियस टैलेंट है यार। मैंने कहा ना, ये लड़के वो हैं जिनको ज़ाया नहीं करना। हमारा मसला ये होता है कि 2-3 मैचेस हम खिला के फिर कहीं ना कहीं लापता करते हैं इनको, अब लड़के मिलते नहीं हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इनको बैकअप। जो हम बात करते हैं दूसरी टीम्स की बात करें, 3 से 4 टीमें उनकी बैकअप में बनी हुई हैं, इन लड़कों को अब संभाल के रखना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। देखें, आप पीसीबी जिन खिलाड़ियों पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको यूटिलाइज़ करना बड़ा एक फ़न होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कप्तान, कोचिंग स्टाफ या इवन पीसीबी के अपने लिए भी हमने पास में देखा है, चाहे दानिश अजीज़ हों, उनको आप जिम्बाब्वे लेके गए, साउथ अफ्रीका लेके गए, टैलेंटेड लड़का था, मगर कहीं न कहीं उनको भी कुछ मैचेस दे के ज़ाया कर दिया। इसी तरह से ऑलराउंडर्स की बात करें, हमारे पास बेतहाशा थे, अनवर अली, बिलावल भट्टी, इसी तरह से और भी कुछ काफ़ी ज़्यादा थे, हमाद आज़म थे हमारे पास, आमिर यामीन भी अभी हैं, मगर कहीं न कहीं पे हम लोग प्रॉपर ऑलराउंडर डेवलप नहीं कर पाए। अभी इस पर्टिकुलर लॉट की बात की, जिस तरीके से पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, इमर्जिंग एशिया कप की बात करें, तो हमारे पास 8 से 10 लड़के ऐसे हैं जो कि स्पिनर्स भी हैं, मिडल ऑर्डर के बैट्समैन भी हैं, ओपनर्स भी हैं, तो उनको देखें अपने नंबर्स पे खिलाएं। यही साहब ज़्यादा फरहान है, जब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में हम लोग न्यूजीलैंड गए थे तो इनको चौथे के 5वें नंबर पे बैटिंग कराई थी, आज इनको आपने ओपन करा दिया। तो देखिए, जब तक किसी भी बल्लेबाज का नंबर सेटल नंबर पे आप उसको नहीं खिलाएंगे तो उसको आप सेक्रीफाइस कब तक कराएंगे? फ़खर जमान को आपने सेक्रीफाइस करा के आपने मिडल ऑर्डर में खिलाया, बाबर रिजवान को आपने ओपनिंग कराई। देखिए ना, इस तरीके से 8 आउट हो चुके हैं इस वक्त। सॉरी, 8 आउट हो चुके हैं। 8 जी जी, शॉर्टर वर्जन में देखिए 7 ओवर में यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, मगर स्पीड लगी हुई शॉर्टर वर्जन में। लेकिन जैसे आपने बात बिल्कुल ठीक की है इसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि सना मैंने खुद ही फील किया पाकिस्तान टीम में अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास एज सच कोई फ्लोटर किस्म का बैट्समैन, ये साबिर जो बात कर रहा है कि जैसे आपके पास एक बैट्समैन होते हैं, चलिए अगर आप मैथ्यू वेड की बात करें, ओपन भी किया, मिडिल में भी खेला, डाउन दी ऑर्डर जाके भी खेला, हमारे पास एज सच है नहीं। साहबजादा फरहान की बात करें, डोमेस्टिक के अंदर भी वो ओपन करता हुआ है या तो 1 डाउन खेलता हुआ है, एकदम उठा के आप उसको कभी 5वें भेज देते हैं जब आप पाकिस्तान खिलाते हैं, कभी आप उसको इतनी पोजीशन में लेके आते हैं जहां पर लिटरली आपके नर्व्स भी जोन्स हैं वो मांगते हैं रिजल्ट के, भाई प्रोड्यूस करके दो। देखिए भाई, बिल्कुल सही बात करते हैं। हमें एक फ्लोटर की क्या जरूरत है? हम 4-4, 5-5 फ्लोटर से खेल रहे होते हैं। कभी एक बंदे को हम 4 खिला रहे होते हैं, कभी 5 खिला रहे होते हैं, कभी ओपन करा रहे होते हैं। तो देखिए, माइंड आपको बनाना है अपना कि चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर आपने बाकी रखा हुआ कि हमने 5-6 मैच रखे हैं और नहीं परफॉर्म करा, तो उसकी नंबर पे ही दूसरा प्लेयर आके खेलेगा, रादर देन आप उसका एक नंबर नीचे कर दें, दूसरे को ऊपर कर दें। इन चीज़ों से हमें बाहर आना पड़ेगा। अगर आप
देखें बड़ी टीम्स अगर ऑस्ट्रेलिया या ऐसी टीमों को देखें तो एक आध बंदा फ्लोटर ज़रूर होता है, जैसे मैक्सवेल है, एक आध प्लेयर आपका इम्पैक्ट प्लेयर ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप आपको float इंटरव्यू करें। का 30 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई इस मैच में। देखिए ये एक जब स्कोर लगी गया था 7 ओवर के बाद तो एक चीज़ पता चल गई थी कि कम से कम 20-25 रन एक्स्ट्रा उन्होंने अबव पार बना दिए हैं। ये बहुत बड़ा टारगेट था 7 ओवर्स के अंदर, ख़ासतौर पे बाउंड्रीज जितनी बड़ी थी और जितना पेस था, बाउंस था विकेट के अंदर, वो इतना इजी नहीं था उसको इस्तेमाल करना। यही 20 रन कम होते तो शायद आपको एक फ़र्क चीज़ नज़र आती, पर बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने भी की। अभी ऑब्वियसली एक ही मैच हुआ है, पर अभी भी मैं समझती हूँ इस T20 स्क्वाड के अंदर आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स की कमी है। बहुत कुछ आप बैलेंस नहीं कर सकते कि आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को भी चांस दें, आप अपने जो 2 प्रॉपर बैटर्स हैं उनको भी उस 11 का हिस्सा बनाएं, आप यंगस्टर्स को भी चांस दें, आपको एक क्लैरिटी रखनी है कि आपको खाली 2 साल बाद के वर्ल्ड कप के बारे में सोचना है या अभी की भी परफॉर्मेंस देखनी है। तो उसको बैलेंस करना ही सबसे बड़ी की होती है कि हाँ हमने प्लेयर्स डेवलप भी करने हैं, पर हमारे पास ऐसा स्क्वाड होना चाहिए जो हर तरह की क्रिकेट खेल सके। आपको पता है T20 में जब भी आप स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं तो आपको पता है बारिश भी आ सकती है, 5 ओवर का गेम भी हो सकता है, 7 ओवर का गेम भी हो सकता है, पर हमारे पास अभी इवन T20 का मुकाबला करने के लिए भी मैं अभी भी समझती हूँ स्क्वाड के अंदर वो फायर पावर नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा, बहुत शुक्रिया सना, साबिर और खुरम भाई आपका। लेकिन जो कप्तान भी बात करी है, जब मैं कहा ना कि ओपनिंग डिपार्टमेंट जो एवरेज जोन है सबसे बड़ा एक इशू मुझे भी नज़र आपको आता है। लेकिन 2 मैचेस T20 सीरीज़ अभी बाकी है पाकिस्तान के लिए। अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे आपको पता है, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी बात करें कि डिफरेंट साइड आपको पाकिस्तान की नज़र आती है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी भी टूर्नामेंट है, 2 मैचेस बाकी। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान अगले मैच के अंदर क्या हिकमत अमली से जाता है और क्या टीम के अंदर कुछ चेंजेस होंगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।